प्रजातंत्र में लोग जिम्मेवारी देते हैं विश्वास करके, आपकी बात पर, दल की बात पर, दल के मांग पत्र पर। और 5 साल के बाद अच्छा काम किया हो तो आशीर्वाद देते हैं, नहीं किया तो जवाबदेही तय करते हैं। यही शक्ति है प्रजातंत्र की, जनतंत्र की। जो खबर मेरे पास आती है, हिमाचल के लोग, दून क्षेत्र के लोग, जो वर्तमान विधायक और यहां की जो सरकार है उसकी जवाबदेही तय करने को तैयार है। आज पुरानी बातों पे बात नहीं चलेगी। कि पहले ये हुआ था या नहीं हुआ था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसमें समय लग जाएगा। यहां नौजवान बैठे, पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस इलाके को, हिमाचल को और हिंदुस्तान को बनते हुए देखा है। याद करें दशकों पहले क्या था और आज क्या है। ये पिछले 8 साल में नहीं बना, ना 5 साल में हिमाचल बना। हमारे विरोधी भूल जाते हैं कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद कांग्रेस ने आजाद हिंदुस्तान तरक्की की, प्रगति की बुनियाद रखी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदुस्तान में बड़े बड़े संस्थाएं बनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने, आयुर्विज्ञान का बड़े संस्थान बने, साइंस के तकनीक के बड़े संस्थान बने। ये तब बन रहे थे जब मेरी पैदाइश हुई थी। ये तब बन रहे थे जब हम प्राथमिक पाठशाला में जाते थे। जब हम बड़े हुए, हमने देखा ये सब कुछ बन चुका था हिंदुस्तान के अंदर। मेरी उम्र 3 साल की थी जब हिंदुस्तान ने परमाणु शक्ति का अपना नेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर दिया था, अंतरिक्ष शक्ति का संस्थान बना दिया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ था। भारत ने दुनिया को बता दिया था हम परमाणु शक्ति हैं। कि आज नहीं बने हम। मैं जान करके आपको ये कहना चाहता हूं देश की तस्वीर क्या है। और आज तस्वीर आपको दोनों जगह की सोचनी है, क्योंकि प्रचार के लिए तो इनके नेता वही आ रहे हैं जो दिल्ली की सरकार पर भी काबिज है। सिर्फ मैं जयराम ठाकुर जी की बात नहीं करूंगा, हिमाचल की सरकार की नहीं, वो सब आपको मालूम। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कि गैस सिलेंडर की क्या कीमत है, महंगाई है या नहीं है, आपको सबको मालूम। जो समस्याएं सामने हैं, पर जिन्होंने आपको वायदे किए थे और वायदा खिलाफी की है, उनसे हिसाब आप लेंगे। और वो हिसाब लेने का वक्त आ चुका है और उसका फैसला 12 तारीख को। चौधरी राम कुमार जी ने अभी बताया था, मेरा आपके इलाके से एक बड़ा गहरा और पुराना संबंध है। मेरे दादा दादी नजदीक गड़खल में रहते थे, वहीं समाधि है हमारे पुरखों की। जो गड़खल जाते हैं वो देखेंगे। मेरा बचपन यहीं गुजरा और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से हम देश दुनिया में प्रतिनिधित्व कर पाए।
मेरा इनके परिवार से पुराना रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे बुजुर्ग थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, बड़ा स्नेह था। चौधरी रजा उन्होंने बड़े लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, तब भी बड़े काम हुए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहता है कि दूसरे लोगों ने काम नहीं किए, पर उनकी आदत है ये कहने की कि जो कुछ हुआ पहली बार, भारत की पहचान पहली बार, तिरंगे की इज्जत पहली बार। अरे तिरंगे की लड़ाई हमने लड़ी, कुर्बानी हमने दी तिरंगे के लिए, और हमको आके बताते हैं कि तिरंगा क्या है। केवल यात्रा लगाने से, फहराने से नहीं होता। विश्वास करो उसके पीछे जो सिद्धांत रहे हैं, विश्वास करो उस चीज में, उन असूलों में जिन असूलों ने हिंदुस्तान के लोगों को खड़ा किया, हिम्मत दी, मजबूती दी और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को शिकस्त दी, अंग्रेजों के साम्राज्य को। हम अपने आप को वर्तमान में अतीत से और इतिहास से अलग नहीं कर सकते, तो याद रखना जरूरी रहे, खासतौर पे युवा पीढ़ी के लिए, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान के लिए। मैं फरवरी महीने में यहां आया था, 24 फरवरी था, 22 फरवरी, ठीक, आपने ठीक याद कराया। सबसे पहली मेरी जनसभा मंडाला में हुई। चौधरी राम कुमार जी ने बता दिया, जितना इन्होंने जो कहा था, सामुदायिक भवन था, मनलगी का, मंधाला का भवन था, खेल मैदान था, थाना का सामुदायिक भवन था, और ढेला का, जो इन्होंने कहा था उसी समय सब चीज, घोषणा नहीं की थी, मैं पहले से ही कागज पूरे तैयार करके लाया था। उससे पहले जो इन्होंने बताया था, गोयला में बैंक का, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, पॉलिटेक्निक कॉलेज आना, ये विधायक थे जब यहाँ पे ITI बने, सड़कें बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। वो लिस्ट लंबी है, यहाँ के कांग्रेस के लोग और जितने इनके समर्थन में हैं, वो लोगों को बताए कि क्या क्या काम हुआ। अभी आ रहे थे रास्ते में, सड़कों की हालत कोई ठीक नहीं है, आप लोग तो उसको रोज महसूस करते हैं। पता लगा यहाँ सड़कों में काम नहीं हो, मशीनें नहीं जा रही। यही वो सड़क थी जिसको लिंक कर रहे थे हम नेशनल हाईवे के साथ, सैंक्शन हो चुकी थी। अब पता लगा उसको स्टेट हाईवे से भी हटा दिया, उसको डिस्ट्रिक्ट MD मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड करार कर दिया गया। अभी इनको आप बनाओगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, वो तो निश्चित है। हिमाचल में से शुरुआत होगी परिवर्तन की। हर चीज एक जगह पर नहीं रहती। जिनको गलत फहमी है कि लंबे समय से बैठे हैं, हमेशा रहेंगे, वो जनता की शक्ति उस गलत फहमी को दूर करती है। लग रहा है होगी। मुझे मालूम हुआ यहां मुख्यमंत्री जी ने चंडी में कॉलेज की घोषणा करी थी, वो बना नहीं। PWD का डिवीजन पट्टा में खोलने की घोषणा हुई, वो भी नहीं खुला। अब जब आएंगे वोट मांगने, पूछना तो कॉलेज तो नहीं, जो 5 साल नहीं बनाया अब तो नहीं बना के देंगे, हिसाब तो मांग लेना। उनको भी सोचना चाहिए कि लोग जानकार हैं, समझदार हैं, विवेक रखते हैं। केवल बात पे और शोर करने से कितने लोग ला रहे हैं, उससे लोगों को बरगला नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते। हिमाचल में और हिंदुस्तान में मैं अखबारों में पढ़ता था, टेलीविजन में भी आ जाता था, कई लोग कह रहे थे कि आनंद शर्मा हिमाचल में चुनाव में शामिल होंगे या नहीं होंगे।
आपने भी पढ़ा होगा। मैं कुछ महीने पहले आया था, कहकर गया था, एक तो अपने उम्मीदवार, जिस तरह से चौधरी रामकुमार सामने बैठे हैं, जो सही उम्मीदवार हैं, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे, उनको उम्मीदवार बनाएंगे। और दूसरी बात मैं कहकर गया था कि जब चुनाव की घोषणा होगी हम प्रचार में शामिल होंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल का इलेक्शन कैंपेन और उसमें मेरी शमूलियत आपके चुनाव क्षेत्र से शुरू हो रही है। ये पहली सभा है और यहीं से हम आगे चलेंगे बाकी जिलों में, बाकी चुनाव क्षेत्रों के अंदर। आज मुझे अच्छा लगा, हमारे अच्छे यहाँ के अनुभवी डॉक्टर अंशु गुप्ता, अंशु शर्मा, ये शामिल हुए आज आके आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के अंदर। मैंने इनका स्वागत किया, मुझे अच्छा लगा। इनके साथ और साथी आए, उन सबका हमने स्वागत किया। इनके आने से भी एक संदेश साफ कि इस चुनाव क्षेत्र में आपकी जीत होगी, कांग्रेस पार्टी, और आपका आशीर्वाद इनके साथ होगा, रामकुमार जी के। अभी तक जब भी सरकारें बनी हैं, इस चुनाव क्षेत्र की रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व हिमाचल की सरकार में नहीं रहा। मैं आज आपको कहता हूं, जैसे इनके हक की लड़ाई लड़ी गई थी, जब सरकार बनेगी तो इनको मंत्री बनाने के लिए भी मैं आपसे कह के जाता हूं, चौधरी रामकुमार कि मंत्री बनेंगे ये, चौधरी रामकुमार, और आपके इलाके की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। तो जो वायदे ये कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे। और इनकी आवाज के साथ मेरी आवाज भी है, पूरी मजबूती के साथ आपके साथ है। मुझे और जनसभाओं में जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे आग्रह करता हूं, वोट के दिन तक आप पूरी मेहनत से काम करें। ये देखें कि मतदान भारी संख्या में हो। जो भी बातें हमने कही हैं, जो इस सरकार ने कही थी और पूरी नहीं की, वो हमारी सरकार पूरी करेगी, आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से। मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।